अस्सलामुअलैकुम। मैं आमिर नवाज हूँ, अडियाला जेल से बराह रास्त हूँ। अडियाला जेल में गैर मामूली सूरत हाल है। आज जज साहब बाजिद हैं कि इमरान खान के केस में कार्रवाई भी होगी और इसमें फैसला भी महफूज होगा और इमरान खान को सजा भी होगी। आखिर अडियाला जेल के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? इस वक्त जो रावलपिंडी की सूरत हाल है और इस्लामाबाद की सूरत हाल है, गैर मामूली है। सड़कें बंद हैं, रास्ते बुलाक हैं और गाड़ी तो दूर की बात है, हत्ता कि आप मोटरसाइकिल पे भी एक शहर से दूसरे शहर में जाना चाहें तो आपको दुश्वारी का सामना भी करना पड़ेगा और हो सकता है कि आप किसी मेन रास्ते से अंदर इंटर भी ना हो सकें। लेकिन अडियाला जेल में जज साहब टाइम पे पहुंच गए हैं। 8:30 बजे समाअत का टाइम दिया गया था और यह तवक्को जाहिर की जा रही थी कि यह समाअत मुलतवी कर दी जाएगी। आज अडियाला जेल में इस वक्त जो समाअत चल रही है, इसमें इमरान खान के वकील, इमरान खान की जो कानूनी टीम है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। सलमान सफदर वो लाहौर में है और लाहौर की जो सूरत हाल है और इसके अलावा मोटरवे, जीटी रोड, जितने भी लिंक रोड हैं उनकी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि छोटे छोटे रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं और इसके अलावा सड़कों को खोदा हुआ है। एक शहर से दूसरे शहर में जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होया हुआ है। लेकिन जज साहब बाजिद हैं और इस वक्त अडियाला जेल में वो समाअत की कार्रवाई कर रहे हैं। आज अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से कुछ कानूनी टीम पेश हुई थी और उन्होंने जज साहब से ये इल्तजा की कि काइंडली आप, गैर मामूली सूरत हाल है, आगे पीछे भी समाअत मुलतवी कर दी जाती हैं, आप इसको मुलतवी कर दें और कल के लिए रख लें या जब ये सूरत हाल बेहतर होगी उस वक्त आप ये रख लें। लेकिन जज साहब ने एक नहीं सुनी और इस वक्त समाअत चल रही है। यहाँ पर बैरिस्टर गोहर हैं, वो आए हुए हैं, नईम हैदर पंजोता हैं और इसके अलावा मिशाल यूसुफजैया और इसके अलावा बाकी कानूनी टीम, इमरान खान की जो कानूनी टीम है, वकला हजरात हैं ख़ास तौर पे, वो यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन जो केस को देख रहे हैं, केस को हैंडल कर रहे हैं, वो सारे बाहर से लोग आते हैं, लेकिन वो एक भी यहाँ पर नहीं पहुंचा। तो दोनों तरफ से आर्गूमेंट भी होने हैं और हतमी दलाइल हैं और उसके बाद फैसला महफूज होना है, या सजा होगी या जजा होगी इमरान खान के लिए, वो उसका बाद में ही फैसला होगा। लेकिन इमरान खान के हतमी दलाइल के अंदर अब ना ही वकला यहाँ पे मौजूद हैं, वो वकला हजरात जो इमरान खान का केस लीड कर रहे हैं, जो इमरान खान के केस को लेके चल रहे हैं, जो कानून की बारीकियां जानते हैं, जिन्होंने दलाइल दिए हैं, वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन हतमी दलाइल के अंदर जज साहब इस वक्त अडियाला जेल के अंदर बाजिद हैं और समाअत चल रही है। इसके साथ साथ अडियाला जेल के अंदर एक तो गैर मामूली सूरत हाल है, आम रूटीन में केस हो और इसके अलावा आज मुलाकात का भी दिन है। मुलाकात 2 बजे मुलाकातें होती हैं, लेकिन उस टाइम देखा जाएगा कि यहाँ पे एमपी हजरात आते हैं, एमएनए हजरात आते हैं, सेनेटर आते हैं या वर्कर पीटीआई के यहाँ पे पहुँच पाते हैं या नहीं, या इमरान खान की मोहब्बत में जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर अक्सर पहुँच जाते हैं। लेकिन आज जो आप ये फुटेज देख रहे हैं, बिल्कुल गैर मामूली सूरत हाल है और सन्नाटा है अडियाला जेल के बाहर। ना यहाँ पे वकला पहुँच सके हैं, ना यहाँ पे साइलिन पहुँच सके हैं। लेकिन हुकूमत भी ये दावा करती रही है कि रास्ते खुले हुए हैं, कहीं पे कोई रुकावट नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन कोई वजीर निकलता है, कोई मुशीर निकलता है या इसके अलावा कोई सरकारी ओहदेदार निकलता है, कोई अफसर निकलता है, तो उसके लिए पुलिस फौरी तौर पे रास्ता बना देती है, रास्ता खोल देती है और फिर वो मीडिया पे ये बयान जारी कर देते हैं कि रास्ते ब्लॉक नहीं है और बल्कि पूरा शहर खुला हुआ है। हालांकि पूरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मैंने इतना जाम कभी नहीं देखा, चाहे वो पीटीआई का एहतजाज हो या कोई भी एहतजाज हो, लेकिन जितना एहतजाज इस दौरान में ये जाम किया हुआ है। इसके अलावा कुछ मजीद बाहर के हवाले से भी वो खबरें चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसके हवाले से मजीद जो चीज़ें सामने आएंगी वो तो आगे चल के आपको बताया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अडियाला जेल की तरफ ये है कि अलीमा खान का रावलपिंडी के अंदर केस लगा हुआ है एटीसी के अंदर और वो भी आज वहाँ पे नहीं पहुँची, उनके भी नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से। कोई भी मौका हो, मुलाकात का दिन हो या केस हो, अलीमा खान अपने केसेस के साथ साथ अपने भाई की केसेस में अडियाला जेल भी आती हैं, मुलाकात का दिन हो वो भी यहाँ पे आती हैं। लेकिन अभी तकरीबन 2 बजने वाले हैं और अभी तक यहाँ पे अलीमा खान नहीं पहुंची। हत्ता कि अलीमा खान अपने केस के लिए रावलपिंडी एटीसी में नहीं पहुंच सकी क्योंकि उन्होंने बाहर से आना है, तो बाहर की जो सूरत हाल है, दुश्वारी है, वो तो नामुमकिन होया हुआ है। लेकिन एटीसी के अंदर भी फैसला आ गया है और उन्होंने भी अपना हुक्म सादिर कर दिया और अब यही सूरत हाल अडियाला जेल के अंदर है। बैरिस्टर गौहर बाहर बैठे हुए हैं और वो परेशान भी हैं और इसके अलावा वो तवक्को भी कर रहे हैं कि शायद मुलतवी हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये समाअत मुलतवी होगी, बल्कि इसके अंदर आज हो सकता है कि फैसला
सुना भी दिया जाए, क्योंकि जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर, जिस तरह पूरा मुल्क बंद किया हुआ है और जिस तरह मुरीद के अंदर हुआ है या इस तरह 26 नवंबर को हुआ था, तो इस तरह की चीज़ें फिर वो सर्कुलेट कर दी जाती हैं, जारी कर दी जाती हैं, ताकि उसका इम्पैक्ट इस तरह से ना पड़े। इसके साथ साथ जो केपीके की सूरत हाल है, वहाँ पे नए वज़ीर आला का इंतखाब हो गया है। अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दे दिया था और उसके बाद उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी ऐलान कर दिया था कि मैं अपना इस्तीफ़ा देता हूँ। एक तरफ तो जो फैसल करीम कुंडी हैं, गवर्नर हैं, बड़े अप टू डेट बन के रहते हैं और बड़े अ, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और बड़ा हिसाब किताब अपना पेश करते हैं मीडिया के सामने है कि मैं जमहूरी हूँ, मैं असूल पसंद हूँ। लेकिन उनके अंदर कोई एक चीज़ ऐसी नहीं आई। जब गंडापुर से वो पिछले 20 महीने गंडापुर को हो गए हैं और उसने गंडापुर को हर बार कभी इस्तीफे का कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। लेकिन जब इस्तीफा देने की बारी आई है और इमरान खान के हुक्म पे उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उस वक्त वो रुकावटें खड़ी करने लग गए हैं और उस वक्त वो कह रहे हैं कि जी आप ही वज़ीर आला रहें, आप ही हुकूमत संभालें, आप ही केपीके को चला सकते हैं। उस वक्त वो उनके हक में सामने आ गए हैं। अब ये मामला पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चला गया है। 1 बजे का टाइम दिया गया था कि आप 1 बजे का टाइम दिया गया था गवर्नर को, लेकिन अब 1 बज चुका है और अभी इसके अंदर क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है या नहीं, पीटीआई की जानिब से अगर गवर्नर इस्तीफा हलफ नहीं लेते गवर्नर, तो फिर क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है कि क्या चीफ जस्टिस लेंगे या स्पीकर इस्तीफा हलफ लेंगे, वो सूरत हाल आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगी, क्योंकि गवर्नर साहब बिजी हैं और वो इस्लामाबाद के अंदर हैं। वैसे तो वो रहते ही इस्लामाबाद में हैं और कभी अगर कोई काम हो तो फिर वो चले जाते हैं। ये वो नाजरीन अपडेट हैं जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है। इसके अलावा मुल्क भर में इस वक्त जो सूरत हाल है, लोगों के कारोबार ठप हैं, रास्ते बंद हैं और हर तरफ रुकावट ही रुकावट खड़ी की गई हैं। हत्ता कि एक शहर के अंदर अगर 1 किलोमीटर आपने सफ़र करना है, तो आपको तकरीबन, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो 1 लीटर पेट्रोल होना चाहिए और अगर आपके पास गाड़ी है तो 10 लीटर पेट्रोल होना चाहिए। और आपको तकरीबन आपके पास टाइम भी होना चाहिए कि आप 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट का सफ़र आपको 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये सूरत हाल है, लोग तंग हैं। जो लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके हालात तंग हैं। वो लोग हुकूमत को भी बद्दुआएँ दे रहे हैं और इसके अलावा बाकी लोगों को भी बद्दुआएँ दे रहे हैं, लेकिन इक्का-दुक्का जगह पे मनाज़िर भी देखने में आ रहे हैं कि एक तरफ पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं, वो भी गरीब ही हैं, वो भी मिडल तबके से ही ताल्लुक़ है, लेकिन ये फ़ैसला तो किसी और ने किया हुआ है। वो आपस में एक-दूसरे को लड़ने के लिए, मारने खाने के लिए आए हुए हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बन चुकी है। इसके साथ नाज़रीन, जैसे ही यहाँ पर अडियाला जेल में कुछ ही देर में मुलाकात का टाइम है और बताया जा रहा है कि अलीमा खान निकली हुई हैं वहाँ से, घर से, तो वो यहाँ पर पहुँचेंगी 2 बजे के करीब। तो 2 बजे यहाँ पे मुलाकात के लिए वो आती हैं। क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है और इसके अलावा एमपी हज़रात का सुन रहे हैं कि अपोज़िशन लीडर पंजाब असम्बली के और उनके साथ जो काफ़िले हैं वो मुख्तलिफ़ रास्तों से कहीं से निकल कर वो यहाँ पे आ रहे हैं और इस वक्त यहाँ पे बैरिस्टर गौहर मौजूद है, जमाल एहसन एमएनए है वो यहाँ पे मौजूद है और इक्का दुक्का एमपीए केपीके से मौजूद हैं जो गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद के अंदर ही थे, वो यहाँ पर आ गए हैं। इसके साथ मज़ीद जैसे ही तोशाखाना 2 केस के हवाले से डेवलपमेंट होगी, इसमें फ़ैसला आता है या जो सूरत हाल भी इख्तियार की जाती है, वो आपके साथ शेयर की जाएगी। और मज़ीद अपनी नज़र अडियाला जेल पर रखिए। मैं आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करता रहूँगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मज़ीद